मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ कि सिक्कों से ज़्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को ध्यान है, विशेषकर विद्यार्थियों को, कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक मुद्दा जो लगातार बहस का विषय बना हुआ है वो है तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में महिलाओं को मिलने वाला 50% आरक्षण। क्या है 50% आरक्षण? ये जो है बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं काफ़ी समय से इस पर वीडियोज वगैरह देख रहा था, लोगों के विचार भी जानने का प्रयास कर रहा था, पेपर्स वगैरह में या जो मीडिया वगैरह है उसके माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, ठीक है ना। तो देख रहा था, लगातार चल रहा था कि जिस तरह से 50% आरक्षण मिला है, तो प्रारंभ में देखा मैंने कि जो युवा है, जो विद्यार्थी है या जो बॉयज़ है, लड़के हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि धीरे धीरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो लोग भी उनके पक्ष में आ गए और उनको भी ये लगा कि ये जो 50% आरक्षण है ये जो है गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये जो है युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। अब फिर बाद में शिक्षा मंत्री से मतलब एक शिक्षा मंत्री जी का वीडियो देखा तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो 50% आरक्षण है ये L1 और L2 की बजाय केवल L1 के लिए है, केवल L1 के लिए है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं आज 50% आरक्षण का व्याख्यान नहीं करने आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन विरोध के साथ साथ महिलाओं पर व्यंग्य जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो मैं उसी बात पर बात करूंगा कि ये व्यंग्य जो है, विरोध कीजिए, विरोध करना सबका अधिकार है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन किसी पर व्यंग्य करने का न तो हमें कोई अधिकार है और न ही कोई संवैधानिक अधिकार भी हमें प्राप्त है कि हम किसी पर व्यंग्य करें, ठीक है। तो लेकिन मैंने देखा कि लगातार क्या है, युवाओं द्वारा जो है इस कानून, ये जो अभी जो घोषणा हुई है इसका विरोध किया जा रहा है। अच्छी बात है, विरोध होना ही चाहिए। किसी को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो करना चाहिए, विशेषकर युवाओं को तो ज़रूर करना चाहिए इस चीज़ का विरोध, क्योंकि युवा जो होते हैं वो आदर्श होते हैं समाज का और उस पर ही पूरे समाज की बागडोर रहती है। तो उन्हें तो किसी भी तरह से अन्याय के पक्ष में रहना ही नहीं चाहिए, अन्याय का विरोध करने का ही प्रयास करना चाहिए और अन्याय का विरोध ही किया जाना चाहिए। लेकिन युवाओं से मुझे कोई मतलब नहीं है, गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वो युवा हैं। लेकिन मुझे गिला शिकवा की बात तब आती जब शिक्षकों द्वारा, बहुत से शिक्षकों द्वारा जो इस प्रकार के व्यंग्य किए गए। जैसे मैं एक बताता हूँ, एक पहला ही व्यंग्य आता है, क्या आता है कि लड़कों बर्तन साफ करने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्यों भाई, लड़के बर्तन साफ नहीं कर सकते? मतलब कितना बड़ा व्यंग्य है कि लड़कों बर्तन साफ करने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब भी जो बर्तन साफ करने का कार्य है वो केवल महिलाओं का ही है। लड़के अगर बर्तन साफ करते हैं तो उससे उनकी इंसल्ट होती है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और ये कार्य उनका नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है कार्य? बरोबरी कहा का नहीं है। जब महिला कमाने जा रही है, महिला कमा के ला रही है, एक ज़माना था तब पुरुष कमाने जाता था और वो जितना भी रूखा सूखा कमा कर ले आता था, महिला घर का छोटा मोटा जो भी काम काज है वो कर लेती थी। ठीक है, चलता था सिस्टम, अच्छी बात है। दोनों को परिवार जो होता है, परिवार में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, आधा आधा बांट कर कार्य करना चाहिए। जब महिला काम करने जा रही है, जॉब करने जा रही है, वो पैसे कमा कर ला रही है और पुरुष नहीं ला रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या बर्तन साफ़ करना? किसके बर्तन साफ़ करने? अरे खुद ने खाया वही तो साफ़ करने हैं ना। या जो पत्नी कमा के ला रही है उसके बर्तन साफ़ करने हैं, अपने बच्चों के साफ़ करने हैं, गाँव वालों के थोड़ी ना साफ़ करने हैं।
तो इसमें समस्या कहाँ क्रिएट हो रही है? काम तो मिलजुल कर करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार के व्यंग्य क्यों किए जा रहे हैं? विरोध तो कीजिए, लेकिन व्यंग्य जो है वो नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं को 50% अधिक आरक्षण मिला है तो केवल तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा मिला है, वो ये है कि कुल रोजगार ये है, और इसमें से जो इतना सा हिस्सा है ये L1 का होगा, ये भी बड़ी मुश्किल से, इसके अंदर कहीं 50% उनको हिस्सेदारी मिली है। 50 में से आधे से ज़्यादा तो उनकी पहले से ही है, कोई 10% उनको एक्स्ट्रा मिल गया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। दूसरी बात ये है कि जब बहनें, हमारी बहनें हमारे साथ है, बहनों को ऐसा लगना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि लड़के कंवारे रहेंगे, एक बात, ठीक है। व्यंग्य नंबर 2 है ये, लड़के कंवारे रहेंगे, लड़कियां भी कंवारी रहेंगी। तीसरा जो व्यंग्य है वो क्या आया सामने कि लड़कियां जो है वो अगर जॉब लगती हैं तो वो जॉब लगे हुए लड़के से ही शादी करती हैं। अब मुझे ये बताइए कि हम कौन होते हैं व्यंग्य करने वाले कि किससे शादी करती है किससे नहीं करती, एक बात। दूसरी बात ये कि लड़कियां जो होती हैं, लड़कियां चाहे जॉब लगे और चाहे न लगे, 90% लड़कियों का विवाह है उनके माता पिता की सहमति से ही होता है। एक बात, 90% से ज़्यादा होगा, मैं कम बता रहा हूँ, 90% लड़कियों का विवाह माता पिता की सहमति से होता है। उसमें भी माता का तो केवल नाम रहता है, सहमति तो पिता की ही होती है। और उसमें भी पिता से भी बढ़कर ये है कि ये जो पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है वो हावी रहती है इस पर भी। और हम कहते हैं कि लड़कियां जो होती है जॉब लगने के बाद जॉब लगे हुए लड़के से विवाह करती है, और लड़कियां कहाँ करती हैं, वो तो उनके माता पिता ही करते हैं। और लड़का चाहे जॉब लगे न लगे, वो 50% क्या 60% से अधिक लड़के जो है वो अपनी मर्जी से, उनकी कहीं न कहीं उनकी मर्जी अवश्य रहती है, उनकी मर्जी का पूरा ख्याल रखा जाता है कि वो कहाँ विवाह करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए कभी मौके दिए नहीं। और दूसरी बात ये कि वो किससे शादी कर रहे हैं किससे नहीं कर रही है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम दखलंदाजी थोड़ी, इस बात पर हम कैसे व्यंग्य कर सकते हैं कि वो किससे शादी करती है। लड़कियों ने तो कभी नहीं कहा ना कि पुरुष यहाँ शादी करता है कि वहाँ शादी करता है, कि उसको सुंदर ही लड़की चाहिए होती है, दूसरी लड़की उसको पसंद ही नहीं होती, या तो उसको सुंदर चाहिए या जॉब लगी हुई पैसे कमा के लाए, वो सिर्फ किस तरीके से देखता है, ठीक है। तो इस तरह से व्यंग्य जो है वो किसी भी कंडीशन में इसको क्या मनाया गया। अब देखो एक बात बता दूं, मैं नॉर्मली ऐसी बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे बॉयज से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन इस प्रकार के व्यंग्य तो ना कीजिए ना, क्योंकि कौन है वो जिनको अधिकार मिल रहा है, कौन है? बहनें ही तो है ना, या कोई और है? कि वो एक है ना, वो कहा गया है कि किसी से प्यार देखना हो ना तो अपने अधिकार की मांग कर लेना। अधिकार वाली बात से मुझे याद आया कि महिलाओं को जो माता और पिता की संपत्ति में से 50% मतलब बराबर की हिस्सेदारी का जो अधिकार मिला हुआ था, क्या आज तक कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने उस अधिकार को प्राप्त किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो स्नेह करती हैं, वो रिश्ते निभाना सीख रही हैं, उनको रिश्ते निभाना आता है, क्योंकि उनको सिर्फ रिश्ते निभाना ही सिखाया गया है, उनको ये कभी सिखाया नहीं गया, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उन्हें सिखाया नहीं गया। और समाज ने ऐसी सोच विकसित की है कि महिलाएं अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती। जब कुंवारी होती है तो उसकी रक्षा उसका भाई करेगा, उसका पिता करेगा, और जब वो विवाह करके ससुराल चली जाएगी तो उसकी रक्षा उसका पति करेगा। ये ऐसी धारणा उसके अंदर, उसको कभी ये सिखाया नहीं कि तू स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकती है, तू अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। और मैं ये कहता हूँ कि लड़कियों को भी सीखना चाहिए लड़कों से कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है। वो जो लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं है, तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जैसे ही उनके अधिकारों पर हनन हुआ, उनके अधिकारों का हनन हुआ, उनके अधिकार क्षेत्र में तुम लोगों ने कदम रखा, कितना नाम मात्र का कदम रखा है, इतना सा कदम रखा, उसके अंदर ही उन्होंने इसको नाम क्या दिया है, मैं उन युवाओं को नाम नहीं दे रहा, जो व्यंग्य किया जा रहा है कि जंग में सबों को उतरना होगा, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। कौन है, किसको अधिकार मिल किसको रहे हैं यार? बहनों को मिल रहे हैं। घर में बहन और भाई दो ही तो होते हैं, या तो बहन लगेगी या भाई लगेगा, फिर क्या है?
अब एक और व्यंग्य किया गया, अगर एक घर में एक बहन है, एक भाई है, अगर बहन घर में बैठे रही गई तो कोई समस्या नहीं, बहन नौकरी नहीं लगेगी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर बहन नौकरी लग गई और भाई लग गया तो भाई कैसे जिएगा? सब उसको कहेंगे तेरी बहन तो लग गई, तेरा भाई नहीं लगा। अरे भाई क्यों? कौन कहेगा? कहाँ से आएंगे ऐसे लोग जो ऐसे कहेंगे? हम ही तो है ना, पुरुष ही तो कहेगा। क्यों कहेगा भैया? जब बराबर का अधिकार है, इस सृष्टि में बराबर लोग रह रहे हैं। अब अगर राजस्थान की बात करें तो बराबर जितने पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, तो उनको अधिकार भी तो बराबर मिल रहा है ना। फिर थोड़ा सा कहीं ज़्यादा हो गया तो उससे क्या हुआ? उसने तो कभी मांग नहीं की अपने 50% संपत्ति में से, उसने तो कभी नहीं कहा कि हाँ मेरा 50% हिस्सा है मैं लूँगी। क्यों नहीं कहा? ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं सकती, वो ले सकती है, लेकिन उसने एक बात हमेशा ध्यान रखी कि नहीं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा भाई तो है, मेरा भाई है। लेकिन आज जब बात आ गई और वो कहीं मांगने नहीं गई, उन्होंने कहीं डिमांड नहीं की कि हमें ये अधिकार 50% आरक्षण चाहिए, उनको मिल गया, ठीक है ना। और अब भी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो ऐसा कह रही है कि नहीं हमें 50% आरक्षण नहीं चाहिए, हमारे भाइयों को दे दो। मतलब ये उनका बड़प्पन है, और ये हमारा बड़प्पन है कि हम उस बड़प्पन का फ़ायदा उठाकर अपनी जो पुरुष तो प्रधान जो समाज है उसकी जो सोच है उसके आधार पर हम उसको व्यंग्यों में और तोड़ रहे हैं बार बार उसके तरह तरह के। कुछ एक व्यंग्य ये भी आया कि पहले जो सरपंच बनी हुई है, जो राजनीति में उनको अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कोई सरपंच बन गई, कोई डायरेक्टर बना है, कोई कुछ बना है, तो वो कहाँ तक उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वहाँ करता कौन है? जाता तो जो पति या जो पिता है वही जाता है, वो तो सिर्फ नाम मात्र की महिलाएं हैं। तो ऐसे अधिकार का क्या फ़ायदा? नाम मात्र की क्यों है, ये कभी जानने का प्रयास किया? जो अगर किसी की पत्नी सरपंच बनी है या किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद उसे प्राप्त हुआ है, तो क्या वह उसे लेकर जाता है? उसका अधिकार नहीं बनता कि वह उसको साथ लेकर जाए और बोले कि हाँ आप डिसीजन लेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें, आप बने हो, आपको जनता ने चुना है, तो आप डिसीजन लेंगे, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, और मैं डिसीजन नहीं लूँगा। तो कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ? 5 साल के लिए चुना जाता है, 1 साल के अंदर वो सीख जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब सरपंच है, चाहे विधायिका है, चाहे चेयरमैन है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे प्रधान है, कुछ भी है, जब हम उसको साथ लेकर जाएंगे ना, तो जो कुर्सी है, कुर्सी पर वो बैठेगी, उसका पति या पिता नहीं बैठेगा। और ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं हो सकती। इस पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी सोच है ना, उसको इतनी आसानी से हजम नहीं होती, इसलिए उसको लेकर नहीं जाया जाता साथ में। ठीक, अगर लेकर जाया जाए तो वो क्यों नहीं करे? काम करना वो तो सीख जाए। क्यों? टीचिंग लाइन के अंदर या प्रत्येक क्षेत्र के अंदर। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां लड़कियों ने अपना लोहा नहीं मनवाया है? प्रत्येक क्षेत्र में मनवाया है, तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं? और फिर रही बात L1 में क्या होता है? अधिकतर अगर L1 में ले रहे हैं तो इसके अंदर उल्टा बच्चों के लिए अच्छा ही रहेगा ना, क्योंकि जो जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें 1 से 5 तक पढ़ाने वाले 90% जो टीचर होते हैं वो महिलाएं ही रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेरा ये कहना है कि विरोध कीजिए। युवाओं से मेरा कोई आपत्ति नहीं है, युवाओं से मेरा कोई विरोध नहीं है, न कोई महिलाओं से है, न मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ, न युवाओं के लड़कों के पक्ष में हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र के लिए किसी को ये लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है तो उसे लड़ना चाहिए, लेकिन किसी पर व्यंग्य किया जाना जो है वो गलत है। विशेषकर शिक्षकों द्वारा जो इस प्रकार के मजाकिया तौर पर जो व्यंग्य किए जा रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी भाई, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी इज्जत है। उन पर किसी प्रकार का व्यंग्य जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। आप उनका जो स्नेह है, उनका जो प्यार है, उन्होंने जो त्याग किया है, उसको मजाक का विषय न बनाएं। महिलाओं को उनका अधिकार दें, और अगर वो आगे आती हैं तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। इसी में ही पुरुष का जो है वो बड़प्पन है, मैं यही मानता हूँ, और उसको पीछे धकेलने में पुरुष का बड़प्पन नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और किसी प्रकार का वाद विवाद आपस में न रखें। किसी प्रकार का जो अधिकार क्षेत्र रहते हैं, अधिकारों की मांग होनी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, और मन में किसी प्रकार का जो
एक दूसरे के प्रति जो घृणा है उसको स्थान किसी प्रकार से नहीं लेने दे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।